शिमला की बर्फीली रात में एक गरम चाय की तरह था डॉक्टर सुशील वर्मा का घर। पर उस रात कुछ ठंडा था। एक लाश। मैं इंस्पेक्टर विवेक। जब मुझे बुलाया गया तब घड़ी की सुई 9:15 पर रुक गई थी और वक्त एक राज बन गया था। डॉक्टर सुशील वर्मा, उनके बंगलों में उनकी लाश मिली थी। जले हुए कागजों में एक ही लफ्ज बचा था, कन्फेशन। ये कहानी के किरदारों को बदल देने वाला सबूत था। माया वर्मा, उनकी भतीजी, कह रही थी कि वह रात 8:30 पर खाना देकर चली गई थी। वर्मा से उनकी लगातार लड़ाई चल रही थी, पढ़ाई के खर्चे और कर्ज को लेकर। उस रात भी दोनों के बीच तीखी बातें हुई। रमेश सेठी, एक पुराना दोस्त, अभिनेता भी, कहते हैं 7 बजे मिलकर चले गए, पर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें 9:30 वापस आते देखा। पड़ोसी कह रहे थे 9:30 पर किसी की चीख सुनाई दी थी। एक घड़ी रुकी थी 9:15 पर, जैसे किसी ने वक्त को रोकने की कोशिश की हो। और यह पॉइजन बॉटल माया के लैब किट में मिली और उंगलियों के निशान भी उसी के थे। सब कुछ माया की तरफ इशारा कर रहा था। जहर, माया का परफ्यूम, और माया ने ही आखिरी बार डॉक्टर वर्मा को जिंदा देखा था। माया का मकसद भी था, पर कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि मकसद रमेश का भी था। वर्मा एक बुक लिख रहे थे, द कन्फेशंस ऑफ ए सिटी डॉक्टर, जिसमें रमेश के पुराने गुनाह का सच था। अगर वो छपता रमेश का नया करियर खत्म, तो आखिर ये कत्ल किसने किया? माया, तुम्हारे खिलाफ सब कुछ था। तुम्हारी और डॉक्टर वर्मा की लगातार बहस, रिसर्च फंडिंग और तुम्हारे नाम पर लिए गए कर्ज को लेकर। उसी दिन डॉक्टर वर्मा ने तुम्हें धमकी दी थी कि वह तुम्हारा प्रोजेक्ट जला देगा और तुम्हारा करियर खत्म कर देगा। पड़ोसियों ने तुम्हारी ऊंची आवाज सुनी। तुम्हारा मकसद, गुस्सा, अपमान और डर, हर एक चीज चीख चीख कर कह रही थी कि तुमने विस्की में पॉइजन डालकर डॉक्टर वर्मा को मार डाला। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। डॉक्टर वर्मा तुम्हारे पुराने दोस्त थे, है ना? रमेश, जब तुम्हारा एक्टिंग करियर एक स्कैंडल से तबाह हुआ, उन्होंने तुम्हारी मदद की थी। लेकिन अब उनके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत थे और वह उन्हें पुलिस को देने वाले थे। उस रात तुम 7 बजे यहां से निकलकर घर चले गए, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने तुम्हें 9:30 पर बंगले के बाहर देखा। तुम लौट कर आए, डॉक्टर वर्मा के विस्की ग्लास में पॉइजन डाला और उनकी पुरानी घड़ी को 9:15 पर रोक दिया। यही था वह लिफाफा जिसे तुमने जलाने की कोशिश की, और तुम ही ने माया का परफ्यूम उनके स्टडी में गिराया। चालाक, लेकिन तुम भूल गए कि आखिर में फितरत छुपती नहीं, राज जल जाते हैं, पर राख सब कुछ बता देती है।